हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बांग्लादेश ने ऑप्ट कर लिया है चाइनीज वैक्सीन के लिए और इसकी क्या इंप्लीकेशन जो इंडिया के लिए रहेंगी। बांग्लादेश ने देखिए पहले कोविशील्ड वैक्सीन जो रहती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उसको जो ऑर्डर किया था, लेकिन वहां से सप्लाई में डिले होने के कारण और इंडिया में आपको पता है कि अभी जो है पेंडेमिक जो है सेकेंड वेव जो है कोरोना की चली हुई है और काफी पीक में जो है पेंडेमिक चली हुई है। डेली हमारे जो है थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन जो है कोविड की वजह से जो है मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इंडिया ने जो एक्सपोर्ट जो है अदर कंट्रीज के लिए रोक दी है और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की चाहे भारत बायोटेक की, उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जो है बर्डन है और डोमेस्टिक सप्लाईज को ही पूरा करने में जो है काफी ज्यादा जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब कोविशील्ड वैक्सीन की जो सप्लाई है वो डिले हो गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो बांग्लादेश ने जो है चाइनीज वैक्सीन जो है खरीदने का जो है फैसला किया है। तो इसका देखिए एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे जो है वैक्सीन मैत्री जो इनिशिएटिव है और इंडिया के जो एम था कि एक रीजनल लीडरशिप जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीन सप्लाई में जो है अपनी जो है एक बनानी थी, उसमें जो है इससे जो काफी ज्यादा जो है एक इफेक्ट और नेगेटिव जो है एक इफेक्ट जो इससे पड़ता है। इस वीडियो में कंप्लीटली जो है इस इशू को जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और क्या जो है इससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है इम्प्लीकेशंस रहेंगी और किस तरह से जो चाइना फैक्टर है और किस तरह से जो है चाइनीज प्रेजेंस जो है इंक्रीज हो रही है बांग्लादेश में, उसको जो है हम इसमें जो है समझने की जो है कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपसे जो है पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, और इसका आंसर जो आपको जो वीडियो के जो है एंड में जो है मिल जाएगा। तो देखिए फोर स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग जो है इंडिया और एंड बांग्लादेश जो दी गई है। पहली स्टेटमेंट इसमें रहती है कि बोथ दी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया जो शेयर करता है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। और थर्ड है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है थर्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन दी वर्ल्ड। और फोर्थ स्टेटमेंट इसमें रहती है कि इंडियन स्टेट जो रहती है ओडिशा, वेस्ट बंगाल और असम ये शेयर करती है बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो वीडियो के एंड में जो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा, आप जो इसको जो है अटेम्प्ट कर लीजिए। बांग्लादेश को सबसे पहले जो है मैप में देख लेते हैं। तो दिस इज अवर वर्ल्ड मैप और ये आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, वो लविंग इंडिया। और अगर हम अपने प्यारे भारत से जो है ईस्ट की तरफ जो अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर जो आपको जो है बांग्लादेश जो है कंट्री इस तरह से नजर आएगी। और बांग्लादेश के साथ जो है इंडिया जो है सबसे बड़ा जो है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है शेयर करता है। अगर आप इंडिया का अगर इंटरनेशनल बॉर्डर अगर देखें, लैंड बॉर्डर, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के साथ आपको जो यहाँ पर जो बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश की कैपिटल है आपकी ढाका और करेंसी यूज करते हैं टका। और अगर हम डेमोग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको जो इस्लाम धर्म के लोग जो ज्यादा मिलेंगे। 90% जो यहाँ के जो सिटीजन है वो इस्लाम धर्म को जो फॉलो करते हैं और रफली 8 to 9% के आसपास जो हिंदू धर्म को और 1% और ये जो है 11% के आसपास जो अदर जो रिलीजन है उनको जो है आई मेक पार्टनर 1% के आसपास जो है अदर रिलीजन को जो इसमें जो फॉलो करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ दी जो सिटीजन है वो इस्लाम धर्म को जो फॉलो करते हैं। और बांग्लादेश को अगर जो है मैप में देखेंगे तो बांग्लादेश जो है सिर्फ और सिर्फ टू ही कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, कि इंडिया के साथ और एक म्यांमार के साथ। इंडिया के साथ जो है एक ह्यूज बॉर्डर जो है बांग्लादेश का हमें देखने को मिलता है 4096.70 किलोमीटर का जो है लैंड बॉर्डर जो है इंडिया के साथ हमें देखने को मिलता है। और बांग्लादेश का भी सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ है और इंडिया का भी जो है सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है वो जो है बांग्लादेश के साथ हमें जो देखने को मिलता है। और आजकल जो है बांग्लादेश के पीएम है आपके शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट है यहाँ पर अब्दुल हामिद। तो शेख हसीना जी काफी ज्यादा न्यूज में आती है। और दूसरा ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करेंगे म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ इस तरह से जो है एक छोटा सा बॉर्डर जो है बांग्लादेश जो है शेयर करता है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं। चट्टग्राम पोर्ट हो गया, कोक्स बाजार हो गया। और बांग्लादेश से होते हुए जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मेजर रिवर्स हैं वो जो है यहाँ से जो है फ्लो करती हैं। एक बात का आप ध्यान रखना, गंगा जो रिवर रहती है जो इंडिया से जब बांग्लादेश में एंटर करेगी तो गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जो जमुना नाम से जाना जाता है। फिर आपस में जब ये मिल जाती है तो उसके बाद ये मेघना नाम से जो जानी जाती है और मेघना रिवर अल्टीमेटली जो आपकी जो है बे ऑफ बंगाल में जो है फॉल कर जाती है। तो करंट देखिए न्यूज ये रहती है कि बांग्लादेश जो है जल्द ही रिसीव करेगा मेजर असाइनमेंट जो है चाइना मेड वैक्सीन जिसका नाम है सिनोफार्म डोजेज, जो कि वेडनेसडे को जो है अराइव हो जाएंगी, यानी कि कल ये जो है बांग्लादेश में पहुंच जाएंगी। और ये जो है फर्स्ट टाइम है पेंडेमिक के बाद जो वैश्विक महाबीमारी फैली इसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश जो है चाइनीज वैक्सीन को जो है परचेज कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया से जो इन्होंने जो है कोविशील्ड वैक्सीन की जो है डिमांड रखी थी उसकी डिलीवरी जो है डिलेड हो गई है पिछले कुछ हफ्तों में। तो इस कारण जो है बांग्लादेश ने जो है ऑप्ट कर लिया है फॉर चाइनीज वैक्सीन सिनोफार्म। या आप चाइनीज एम्बेसडर टू बांग्लादेश ली जिमिंग की जो है ट्वीट देख सकते हैं। तो इन्होंने मंडे को जो ऑफिशियली जो है अनाउंस किया कि 500,000 डोजेज, यानी कि 500,000 डोजेज का मतलब है 5 लाख वैक्सीन, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बारे में, तो 5 लाख जो डोजेज है सिनोफार्म जो कोविड वैक्सीन है
ये रीच कर जाएंगी बांग्लादेश को ऑन वेडनेसडे, और इसको जो इन्होंने नाम दिया है स्पेशल गिफ्ट। अब देखिए इंडिया के लिए इशू क्यों रहता है, देखिए क्योंकि इंडिया जो है लगातार जो है ट्राई करता है चाइना को जो है ना इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जो है टैकल करने की जो है इंडिया जो लगातार कोशिश करता है। क्योंकि अगर हम एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो चाइना और इंडिया में जो आज की डेट में जो है वर्ल्ड पावर बनने के लिए जो है एक होड़ लगी हुई है। और चाइना की देखिए जो पॉलिसीज हैं, जैसे एक्सपेनिस्ट पॉलिसी है इनकी, डेप्ट पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, ये जो पॉलिसीज हैं ये इंडिया के लिए जो है सिक्योरिटी इश्यूज का भी जो है खतरा रहता है। और अगर कोई भी कंट्रीज जो है प्रो चाइना हो जाती हैं तो वहां पर जो चाइनीज प्रेजेंस हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे श्रीलंका में हुआ, 99 ईयर्स के लिए उन्होंने जो अपना हेमेंटोटा जो पोर्ट है वो चाइना को जो है लीज के ऊपर दे दिया, इनके डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में फंस के। तो इस तरह से चाइना जो है लगातार जो है इंडिया को जो है चारों साइड से जो है इंसर्कल कर रहा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में ये डेवलप कर रहे हैं, तो इंडिया को लगातार ये चारों साइड से जो है ये जो इंसर्कल कर रहे हैं। और इन फ्यूचर अगर कोई भी वार होता है तो स्ट्रेटेजिकली जो है चाइना जो है एक एडवांटेज में रहेगा। और इसी तरह अगर बांग्लादेश भी जो है अगर प्रो चाइना हो जाता है तो बांग्लादेश भी जो है अपनी कंट्री में जो है कोई पोर्ट जो है इनको जो अलाउ कर सकते हैं, जिससे इंडिया के ये काफी ज्यादा जो नजदीक आ जाएंगे, प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी काफी ज्यादा इनकी। और ये जो है बाई यूजिंग दीज पोर्ट्स अगर फ्यूचर में कोई वार होता है तो इनको जो है स्ट्रेटेजिकली जो इंडिया के खिलाफ जो यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया का जो काफी ज्यादा कंसर्न बना हुआ है। और फ्री एंड इंडो पैसिफिक जो विजन रहता है क्वाड ग्रुप का, जिसमें आपके यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आपको देखने को मिलेंगे, उनसे रिलेटेड भी जो है जो चाइना है उन्होंने वो थ्रेटन कर चुके हैं बांग्लादेश को। देखिए यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, चाइना थ्रेटन्स बांग्लादेश सेइंग टाइज विल हिट इफ इट ज्वाइंस क्वाड। तो किसी तरह से अगर ये क्वाड मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, एज अ गेस्ट ऑब्जर्वर ज्वाइन करते हैं, तो भी चाइना ने थ्रेट कर दिया है कि जो हमारी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा जो हिट होंगी और ये बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से ये जो है धमकियां भी जो है बीच बीच में जो है बांग्लादेश को जो है देते रहते हैं। और सिनोफार्म के बारे में आपको बताना चाहिए, सिनोफार्म में जो वैक्सीन है ये उन फ्यू वैक्सीन में से हैं जिनको जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज वैक्सीन किया गया है बाय द डब्ल्यूएचओ फॉर इमरजेंसी यूज। और बांग्लादेश और चाइना जो है पहले से ही ऐसा नहीं कि अभी ये डेवलपमेंट हुई, बांग्लादेश और चाइना जो है काफी टाइम से जो है इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे कोविड 19 वैक्सीन के ऊपर। लेकिन जो प्राइस है और जो फंडिंग जो इशू है उसको लेके जो है बांग्लादेश और चाइना के बीच में जो वैक्सीन को लेके जो डील नहीं हो पाई थी, और इसलिए जो बांग्लादेश ने जो है लास्ट ईयर ऑप्ट किया था फॉर कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डेवलप की गई है, मैन्युफैक्चर की जा रही है इंडिया में। लेकिन अल्टीमेटली जब सप्लाई जो है डिले हो गई तो चाइना ने बांग्लादेश ने जो अब ऑप्ट कर लिया है चाइना के लिए फॉर वैक्सीन। तो देखिए इतना ज्यादा इफेक्ट जो है इसका जो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो है बांग्लादेश जो है इस मूव के बाद जो है प्रो चाइना जो है होगा, चाहे लिटिल बिट ही इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो है पड़ता है। तो देखिए चाइना जो है टॉप इन्वेस्टर है बांग्लादेश का इन इकोनॉमिक जोन। तो चाइना की देखिए लगातार जो एफडीआई जो रहती है वो बांग्लादेश में बढ़ रही है, इनकी इन्वेस्टमेंट लगातार जो है बांग्लादेश में बढ़ रही है। बांग्लादेश भी जो डेप्ट पॉलिसी में जो है चाइना की जो है फंस सकता है, या मैं कहूँ ये जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, बहुत ज्यादा लोन जो है चाइना जो है इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर बताया गया कि 3.6 बिलियन जो एफडीआई जो कि 2018 में जो बांग्लादेश में आई, उसमें जो है 1 बिलियन यानी कि 1/3 जो एफडीआई है वो चाइना से ही जो है बांग्लादेश में गई। तो देखिए चाइना जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह जो है इंडिया के अगेंस्ट जो यूज कर रहा है। साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है सेकंड बिगेस्ट जो है सिवर है चाइनीज इन्वेस्टमेंट का बिहाइंड पाकिस्तान। और उसके बाद अगर बात करें तो इसमें देखिए हम श्रीलंका के एक्सपीरियंस की अगर बात करें, ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका ने जो है अपना जो कंट्रोल जो रहता है साउथर्न पोर्ट जो रहता है इनका, हेमेंटोटा पोर्ट, ये जो चाइना को इन्होंने जो 99 ईयर लीज के ऊपर दे दिया था आफ्टर इट फेल्स टू रिपेट्स डेब्ट। तो जब श्रीलंका जो है चाइना के लोन को चुकाने में जो असमर्थ रहे, तो उन्होंने जो क्या कर दिया कि अपना जो हेमेंटोटा जो पोर्ट है साउथर्न पोर्ट, वो जो चाइना को 99 ईयर्स की लीज के ऊपर दे दिया। और रिसेंटली अभी एक न्यूज भी आई थी कि चाइना की एक शिप में यहाँ पर जो यूरेनियम भी पाया गया, और जो चाइनीज अथॉरिटीज है उन्होंने श्रीलंका की जो अथॉरिटीज हैं उनको इसके बारे में कोई भी प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि हमारी शिप में हम यूरेनियम जो है लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से काफी ज्यादा जो है इम्प्लीकेशन जो है लगातार जो है बढ़ रही है। चाइना जो लगातार जो अपना इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस जो है नेबरिंग कंट्री जो रहती है इंडिया की वहां पर जो बना रहा है, और लगातार जो इंडिया को जो हर एक जो डिप्लोमेटिक जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जो है टैकल कर रहा है। लेकिन देखिए 2016 में इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री रही थी, जहां पर जो है ढाका ने जो है कैंसिल कर दी थी एक डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट जो कि चाइना ने प्रपोज किया था टू बिल्ड एट सोनाडिया। तो सोनाडिया के पोर्ट रहता है आपके बांग्लादेश में। सोनाडिया और हेमनेटोटा पोर्ट्स को जो है मैप में एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम इंडिया से जो है ईस्ट की तरफ जाते हैं बांग्लादेश की तरफ, तो यहाँ पर अगर आप जो है कोक्स बाजार जो इनका जो पोर्ट रहता है, यहाँ पर अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोनाडिया। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने सोनाडिया। बांग्लादेश का एक भाषण चार आइलैंड भी जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि जो रोहिंग्या जो मुस्लिम्स थे आपके जो कि म्यांमार से जो है रिफ्यूजी के रूप में बांग्लादेश में आए थे, उनको जो इन्होंने जो अपने भाषण चार आइलैंड में जो है शिफ्ट किया हुआ है। तो अगर इस तरह से आप जो है
बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर जो है जूम करेंगे तो भाषण चार आइलैंड जो है इस तरह से आपको जो बांग्लादेश में जो देखने को मिलेगा। श्रीलंका के हेमनटोटा पोर्ट को भी जो आप जो मैप में देख लीजिए, देखिए तो इस तरह से इंडिया के साउथ में आपको देखने को मिलेगी श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जो हमारा जो एक जो काफी बड़ा जो इशू रहता है आज की डेट में वो रहता है स्ट्रेटेजिक इशू। देखिए जब भी आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें तो आप में लिखने का जो है एक जो आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह से आप मेन आंसर राइटिंग आपने लिखनी है। इंडिया श्रीलंका रिलेशन में आज की डेट में जो इशू बना हुआ है सबसे पहले वो जो है स्ट्रेटेजिक इशू बना हुआ है। स्ट्रेटेजिक इशू का मतलब यह है कि चाइना की इंक्रीजिंग प्रेजेंस जो श्रीलंका में हो रही है, कोलंबो पोर्ट को वो डेवलप कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो हेमनटोटा पोर्ट है वो इन्होंने जो है 99 ईयर्स के लिए इस पे ले लिया है और टैप टैप पॉलिसी में जो है श्रीलंका जो चाइना की फंस चुका है और श्रीलंका जो आज की डेट में जो प्रो चाइना जो बन चुका है। तो इस तरह से आप अगर इनके जो है वेस्ट में जो है अगर सॉरी साउथ में जो है जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है हेमनटोटा पोर्ट जो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कोलंबो पोर्ट, कोलंबो जो कैपिटल भी रहती है श्रीलंका की, और ट्रिकोनोमेली पोर्ट ये जो इंपॉर्टेंट पोर्ट रहते हैं, और जाफना जो आपका जो पेनिसुला है ये भी आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में आज जूम करें तो पाल्क स्ट्रेट, पाल्क वे, एडम्स ब्रिज और राम सेतु ब्रिज और गुल्फ ऑफ मन्नार जो आपको जो यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। तो देखिए जो भी चाइना इसकी जो इंक्रीजिंग जो इकोनॉमिक क्लाउड जो रहता है साउथ एशिया में, ये जो है काफी बड़ा जो एक चैलेंज जो है न्यू दिल्ली के लिए जो है बनाता है। इसमें इकोनॉमिक रीजन ही नहीं है, इसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रीजन भी हमारे जो शामिल रहते हैं। चाइना के पास देखिए आज की डेट में पोर्ट फैसिलिटी एट हेमनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, ग्वादर पोर्ट जो रहता है पाकिस्तान का, मैं अभी आपको इसको मैप में दिखा दूंगा। और एक पोर्ट फैसिलिटी है म्यांमार के क्याओ कैपू जो पोर्ट रहता है वहां पर जो बिल्डअप कर रहे हैं। इस तरह से इंडिया जो है इस तरह से फील करता है कि चाइना के द्वारा जो है चारों साइड से जो ये जो है सराउंडेड हो रहे हैं। और देखिए अगर हम इंडिया के नॉर्थ में बात करें तो अक्साई चीन जो रहता है ये जो है पाकिस्तान ने जो है चाइना को जो है लैंड एग्रीमेंट्स में जो है दे दिया था। वहाँ की जो सक्षम वैली जो रहती है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स रहते हैं और इंडिया ने माइक्रोचिप्स सॉरी चाइना ने जो माइक्रोचिप्स जो वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोचिप्स बनाने के लिए जो है सैंड और पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो ये सक्षम वैली से जो इनकी जो पूरी हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन में आज की डेट में रहता है वो रहता है हमारे फिशरमैन का इशू। हमारे बहुत सारे फिशरमैन बहुत बार जो है इंटरनेशनल जो मैरीटाइम जो बॉर्डर रहता है उसको क्रॉस करके श्रीलंका के वाटर में जो है फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए जो भी इशू होते हैं रिलेशन में वो आपको पता होना चाहिए। तो ग्वादर पोर्ट जो रहता है पाकिस्तान का उसको मैप में देख लेते हैं। तो इंडिया से अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कराची पोर्ट देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा अगर आप वेस्ट में जाएंगे ईरान के साथ तो यहाँ पर आपको जो ग्वादर पोर्ट जो देखने को मिलेगा। और ईरान में हम डेवलप कर रहे हैं छाबार पोर्ट, बंदरवास पोर्ट भी आपको जो ईरान में देखने को मिलेगा। क्यूकेपीओ पोर्ट जो रहता है जिसको चाइना म्यांमार में डेवलप कर रहा है उसको भी जो आप मैप में देख लीजिए। तो इंडिया के आपके ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। और यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ इस तरह से जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको सिडवे पोर्ट देखने को मिलेगा और क्यूकेपीओ पोर्ट भी जो आपको जो इस तरह से जो है म्यांमार में जो देखने को मिलेगा। तो देखिए ये बिल्कुल एक जो है न्यूज इन ट्रांजिशन थी। मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है हमें जो है डिस्कस करनी चाहिए। तो इस तरह से कोई भी करंट टॉपिक जो यूपीएससी एज वेल एज जो हमारे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए कोई भी करंट टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट होगा उनको हम इस तरह से जो है डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।